हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई हुई परमेश्वर पिता कि एक बार और हम इन ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर पिता वचनों की और वचन को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। परमेश्वर पिता, मोबाइल में, नेटवर्क में, ऑनलाइन मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर पिता, हमें आपके वचन की ओर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर पिता, हमारे मनों को, दिलों को खोलना, ताकि हम जब भी इस ऑनलाइन मीडिया को पकड़ते हैं, हमारे हाथों में परमेश्वर पिता अलग अलग चीज़ों से छुटकारा देकर परमेश्वर पिता आपके वचन, आपके भजन, आपके वर्शिप, आपकी अगुवाई के अनुसार हम चलने पाएँ। उसके अनुसार हम उसमें जो भी देखें वो हमारे अंदर तक जाए। लेकिन परमेश्वर पिता, आपके वचन को ही हम सुनने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, सांसारिक चीज़ों से हम लोग को बचाना। परमेश्वर पिता, हमारा एक एक दिन परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई, आराधना, स्तुति करने वाला बन सके। परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुनते हैं वो वचन हमारे दिलों में जाए और फलवंत होने पाए। खुदा बाप परमेश्वर पिता, अगर इस वचन को हम लोग जब सुनते हैं परमेश्वर पिता, अगर हमारे बीच में कोई बीमार, लाचार, गरीब है परमेश्वर पिता, उनकी दुहाई को सुनना परमेश्वर पिता, और सुनकर उत्तर देना मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, यह सुंदर समय हम आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। प्रिय, यहाँ 9वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि एक माँ अपने दर्द को बता रही है। प्रिय, दर्द तो सभी माँओं के द्वारा सहा जाता है जब बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी जन्म लेता है। प्रियो, हम लोग जो माताएं हैं हम उस दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कई गुना अधिक ये याबेस की जो माँ थी वो कई गुना अधिक दुख से गई होगी, पीड़ाओं से गई होगी, इसलिए उसने उसका नाम याबेस रखा। प्रिय, याबेस का मतलब होता है दुख या पीड़ा। दुख से उत्पन्न हुआ या पीड़ा से उत्पन्न हुआ। तो याबेस को जब भी पुकारा जाता था तो उसको फील होता था कि मेरे नाम का मतलब दर्द है और पीड़ा है। तो याबेस क्या करता है, वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसके भाइयों से उसको कई गुना अधिक प्रतिष्ठित किया, उसको कई गुना अधिक ब्लेस किया। प्रियो, हम लोग ये वचन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस याबेस को प्रतिष्ठित करता है, उसको ब्लेस करता है। उसका जो नाम था पीड़ा और दर्द, उसको वो परमेश्वर बदल कर सुख और आनंद और समृद्धि और प्रतिष्ठित ठहराता है उसको। प्रियो, हमारे भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। हम लोग भी, कई लोग नालायक, बदमाश, नोटी, ये वो, ये तो ऐसा है वैसा है करके पुकारेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा चीज़ रखता है। वो हमें, हमारा पिता है परमेश्वर, हमको बनाने वाला है। सांसारिक माता पिता से कई गुना अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। इसलिए जब हम परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग देखते हैं, सारे दुख, सारी पीड़ा को बदल दिया परमेश्वर ने। और याबेस की प्रार्थना कितनी थी, सिर्फ 10वीं आयत में लिखा हुआ है, सिर्फ 10वीं आयत में थोड़ी सी लिखी हुई है। हम उन थोड़ी प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन से सीखें कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे दुख दर्द में कैसे हम लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मतलब वो आशीष मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तूने मेरे को ऐसा क्यों पैदा किया, सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा उसने कहा कि तू मुझे अगर आशीष देता तो आपका क्या होता, भला होता, और सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता
और जो कुछ उससे मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। जो कुछ उसने मांगा, प्रार्थना थी उसकी, दुख भरी प्रार्थना थी, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रियो, आज हम लोग 4 चीज़ें इसमें देखते हैं। वो है, पहली बात है आशीष देता। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आशीष दे। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। मतलब वो आशीर्वाद चाहता है, आशीष चाहता है। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से वो क्या करता है, आशीष चाहता है। हम लोग और भी जगह में देखते हैं, होशे की पुस्तक में भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर से बहुत सारे लोगों ने क्या मांगी है, आशीषें मांगी है। हम लोग शमूएल के बारे में देखते हैं, हम लोग सुलेमान राजा के बारे में देखते हैं, उन्होंने सब परमेश्वर से आशीषें मांगी। प्रियो, दूसरी बात है, वहाँ लिखा है, मेरा देश बढ़ाता। मेरा जो देश है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो परिवार है, उसको क्या करता, बढ़ाता। मेरी सीमाओं को बढ़ा, मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ा, मेरे जीवन में से दूसरे लोग प्रभावित होने पाए, आशीषित होने पाए। मैंने जैसे आपसे आशीष पाई है, वो आशीष वो लोग भी पाने पाए। तीसरा है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहती, परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे साथ रहता। हम लोग देखते हैं दानियल 6:10 में इस प्रकार लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपरोठी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर फील करना, परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के पास फील करना, अपने देश में और अपने घर में फील करना। प्रियो, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने इसको दी। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का साथ उसके ऊपर था। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय के 3री आयत में इस प्रकार लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति होने पाए, और ये याबेज भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में मांग रहा है। और चौथी बात हम लोग देखते हैं, तू मुझे बुराई से बचा। प्रियो, हम लोग, हमारी सबसे प्रार्थना, सबसे बड़ी प्रार्थना है हमारे पिता। जब हम बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, जब बोलते हैं उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि मुझे बुराई से बचा। प्रियो, परमेश्वर आज हमें बुराई से बचाए, हम किसी भी प्रकार की बुराइयों में फंसे, बुराई से बचा। हम लोग मत्ती 6 उसका 13 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रियो, बुराई से हमें परमेश्वर बचाए, ऐसी दुआ प्रार्थना हम लोग को करना चाहिए। परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना डाले परमेश्वर, हमारी टेस्टिंग ना करे परमेश्वर, हमारे एग्ज़ाम्स ना ले परमेश्वर, लेकिन हमें परीक्षा से बचाए। और हम लोग इसी रीति से हम लोग मत्ती 26 उसका 41 में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, बुराइयों में ना पड़ो, पाप में ना गिरो, लेकिन हम वहाँ से हम लोग बच जाएं, उन बुराइयों से हम बच जाएं, पीड़ाओं से बच जाएं। जैसे इसका नाम याबेज का जो नाम रख दिया था कि दर्द और पीड़ा, वो नाम क्या होता है, अंत में बदल जाता है। प्रियो, पूरा नाम उसका चेंज हो जाता है, पूरी वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। भले उसका नाम कुछ भी हो, हमारे भी नाम कुछ भी होते, लेकिन हमारी लाइफ बताती है कि हम क्या इंसान है, कैसा इंसान है, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि नहीं है, हमारी ज़िंदगी हम कैसी जी रहे हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि नहीं है, हम भलाई करते कि नहीं करते, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ बताएगी। नाम भले कुछ भी हो, जैसे याबेज की लाइफ में हुआ। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे। हम ऐसे ही वचनों की ओर सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेसिंग देते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस you.